अभिनव चौपाल में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह हम आज एक और विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है क्योंकि आज़ादी के बाद से ही इस पर खूब लिखा गया है, इस पर खूब चिंता व्यक्त की गई है। कवि सम्मेलनों में, अखबारों में, फिल्मों में इस सिस्टम की कमियों को बहुत दिखाया गया है। किसका सिस्टम? पुलिस का। जब से फिल्में बनने लगी हैं तब से एक पुलिस का अजीब सा चेहरा उसमें दिखाया गया है, भारत की पुलिस का। कवि सम्मेलनों में जब भी आप जाएंगे तो पुलिस के बारे में वहाँ पर ज़रूर बात होगी। अखबारों ने इस पर खूब लिखा है। बहुत सारे उपन्यास पुलिस की कमियों को दर्शाते हुए लिखे गए हैं। हमारे आज़ादी का आंदोलन पूरा पुलिस के अत्याचारों से भरा हुआ है। और आज 2020 में भी भारत के अधिकांश लोग पुलिस के बारे में कोई बहुत अच्छी छवि नहीं रखते हैं दिमाग में। इस विषय पर हमको बात करना है बहुत सकारात्मक ढंग से। केवल पुलिस की आलोचना करने के लिए हमने ये विषय नहीं चुना है। हम तो हमेशा ये मानते हैं कि अगर सिस्टम में कोई खराबी है तो इसके लिए केवल और केवल हमारी जनता जिम्मेदार है, और खासकर वे नागरिक जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं वो जिम्मेदार है। इसलिए हम तो हमेशा हमारी बात को उस एंगल से करते हैं। ये जो पुलिस का तंत्र अभी हम लोगों के यहाँ पर है भारत में, राजस्थान में, और खासकर हम लोग राजस्थान को फोकस में रखकर हमारी बात करेंगे। ये जो तंत्र है ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। और जैसा हम अक्सर अपनी बात में कहते हैं कि हमारे सारे तंत्र अब सड़ चुके हैं, इसलिए उनमें सुधार की कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। एक तो होता है ना, सिस्टम में कोई एक दो कमी है उसको सुधार सकते हैं, 85% ठीक है, 15% उसमें कमी है उसको सुधार सकते हैं। लेकिन 85% कमी है और 15% ठीक चल रहा था, आप क्या क्या सुधार करेंगे? मरीज जब किसी बीमारी की चौथी स्टेज पे, अंतिम स्टेज पे पहुंच जाता है तो आप कितना ही ऑक्सीजन दो, कुछ दो, आप उसको जिंदा रखने का एहसास कर सकते हैं, लेकिन वापस उसको वही दिन दिखा दें ताज़ा, ये मुश्किल होता है। तो पुलिस का तंत्र भी इसी सब हालात से गुजर रहा है, और हम लोग आज बहुत अलग ढंग से इस पर बात करेंगे। मैं मानता हूं कि इस तरह जिम्मेदारी से बात करना बहुत टेढ़ा काम होता है। आप अनर्गल आरोप लगाओ, खुलासे करो तो लोगों को ज़्यादा रुचि आती है। लेकिन लोगों को कहो कि आप इसको समझो कि ऐसा क्यों है, तो उसमें थोड़ा सा जोर आता है। फिर भी हम अपना तरीका बदलने वाले नहीं हैं। हम लोग सकारात्मक रहेंगे और सकारात्मक ढंग से ही अपनी बात को कहेंगे, और वही स्थायी समाधान है। ये खुलासे करना, सेंसेशन फैलाना, सस्ती लोकप्रियता के लिए ध्यान आकर्षित करना, ये तो बहुत हो गया भारत में और चल भी रहा है। और वो क्षेत्र अलग अलग तरह के, राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमें उस रास्ते पर नहीं जाना है। हमने जो सोच रखा कि हम राजस्थान में सकारात्मक ढंग से एक नई व्यवस्था के निर्माण के लिए काम करेंगे, तो हम उसी रास्ते पर चलेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा लोगों को गलत चीज़ें बोलकर, झूठ बोलकर आकर्षित नहीं करना है। और ऐसे लोग आकर्षित हो भी गए तो जल्दी से भाग जाएंगे। इसलिए हमारा परम लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि हमको राजस्थान में जिम्मेदार और जागरूक नागरिकों की संख्या बढ़ानी है। इसके लिए हमें उनके सामने खूब सारी जानकारियां रखनी है, और उन जानकारियों से वो अपने ज्ञान में वृद्धि करें, अगर वो जानकारियां उनके काम की है तो।
तो हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। उसी के अनुरूप हम आज के हमारे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जो भी साथी आ गए हैं चौपाल में, उन सब से मैं जैसे हमेशा कहता हूं, रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने सामने मौजूद शेयर के बटन को दबा दें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। आपको एक ही बार शेयर करना है, बार बार शेयर नहीं करना है। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इन ग्रुपों में फैला दो, उन ग्रुपों में फैला दो, इस तरह की उसमें हमको नहीं पढ़ना है। बस आप अपने फेसबुक अकाउंट में एक बार शेयर का बटन दबा दें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कल इस पर अपने शब्दों में कुछ लिखिए, 4 लाइन। जो विषय हम रखेंगे उस पर 4 लाइन लिखिए, और अपने मित्र सूची के लोगों को बताइए कि कल मैंने इस प्रकार से एक लाइव सुना था, उसमें मुझे ये बातें ठीक लगी। अपनी भाषा में लिखना चाहिए। तो कल वो प्रयास करिए, अभी इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। ये जो पुलिस का तंत्र है, इसको पहले हम सिस्टमेटिक ढंग से समझें कि ये तंत्र क्या है, क्या है, और जो जो कमियां हमें दिखाई देती हैं उन एक एक कमियों पर विचार करें। केवल बुराई करके ना रह जाएं, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि आप और हम अगर वहां काम कर रहे होते, आप और हम अगर वहां उस सिस्टम में काम कर रहे होते, तो हम भी नहीं बचते, हम नहीं बचते। उससे बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि खदान में आप काम करोगे तो कहीं नहीं होना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम खदान की है। तो ऐसा क्या है उस खदान में कि कोई भी आदमी ठीक ठाक अच्छा भला जाता है उसमें, और कहीं ना कहीं से उसके कोयले का असर आ जाता है। पहले मैं कुछ अपनी बातें रखूंगा, फिर आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। सबसे पहले जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं इस पुलिस, जैसे हर समस्या पर डिस्कस करते हैं, ऐसे इस पर करेंगे कि आखिर समस्या क्या है जिस पर हम आज बात करना चाहते हैं। सबसे पहली समस्या है कि पुलिस अपनी नहीं लगती। ऐसे नहीं लगता हमारी पुलिस है। किसी भी शरीफ व्यक्ति को, मैं शरीफ व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, बदमाश व्यक्ति को तो नहीं लगनी चाहिए अपनी, लेकिन किसी भी शरीफ व्यक्ति को इजी नहीं लगता है कि मैं किसी पुलिस स्टेशन पर जाऊं, किसी पुलिस अधिकारी से मिलूं और उनको कहूं कि मेरे साथ ऐसी समस्या आ गई है, और वो दौड़ भाग करके मेरी मदद करेंगे। हालांकि करते भी हैं लोग मदद, लेकिन मन में ऐसा है कि बहुत मुश्किल है। पहली रिएक्शन मन में ये आती है कि मैं जाऊंगा तो मेरी मदद पुलिस नहीं करेगी। जबकि बहुत सारे अधिकारी हैं जो आउट ऑफ वे जाके मदद करते हैं, लेकिन एक जनरल इंप्रेशन ऐसा बन गया है कि पुलिस स्टेशन जाऊंगा या किसी पुलिस अधिकारी से मिलूंगा तो मेरी मदद नहीं होगी। दिमाग में घुस गया है, वर्षों की धारणा दिमाग में घुस गई है कि या तो मुझे किसी से सिफारिश करवानी होगी, और या मुझे पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, और मुझे वहां जाने के बाद में मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं होगा। ये जो अपनापन नहीं दिखता पुलिस में, सबसे बड़ी समस्या है। मेरी पुलिस, हमारी पुलिस, ऐसा नहीं लगता है। समस्याएं बता रहा हूं आपको, फिर अपन समस्याओं के कारण पर विचार करेंगे कि आखिर ऐसा अपनापन क्यों नहीं लगता है, क्यों उनका व्यवहार इस प्रकार से होता है। क्योंकि जब तक आप समस्या के कारणों पर चर्चा नहीं करेंगे। तीसरी समस्या रिश्वत की है कि पुलिस में पैसा दिए बिना काम नहीं होता, ऐसी धारणा बन चुकी है कि पैसा दिए बगैर पुलिस में काम नहीं होगा। यह एक समस्या है, धारणा की समस्या है। बिना पैसे के भी काम होता है, लेकिन मैं धारणाओं की बात कर रहा हूं। धारणाएं क्या है? ये जो बातें कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनरल। अपवाद हैं खूब सारे, बड़े अच्छे अपवाद भी हैं। उन अपवादों को देखकर
लेकिन अभी वो अपवाद हैं, उन पे गर्व होता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। यानी हम कहते हैं पुलिस में फला आदमी ईमानदार है, यानी ईमानदार होना भी अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी हो गई है, जबकि सबको ईमानदार होना चाहिए था। हिसाब से तो ईमानदार सबको होना चाहिए था। अगर उसमें से कोई 2-4 नहीं है तो उंगली दिखा के कहते हैं कि ये 2-4 लोग ईमानदार नहीं, बाकी तो ईमानदार हैं। तो ईमानदार का इतना बड़ा बखान करना पड़ता है, ये भी एक समस्या है। कोई एकाध ईमानदार होता है, उसको बखान करना पड़ता है, इसका मतलब समस्या गहरी है। अगर ज्यादातर लोग ईमानदार होते तो कोई बुरा है उसकी बुराई करते, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जैसे कहता हूं ना, आटे में नमक हो जब तक चलता है, पूरा नमक है उसमें थोड़ा सा आटा दिखता है, तो समस्या है। और एक समस्या आधुनिकता की है। पुलिस अभी आधुनिक शैली से काम नहीं कर रही है। जैसी हमें अपेक्षा थी कि आजादी के बाद में हमारी पुलिस आधुनिक तरीके से काम करेगी, तो अभी भी आधुनिकता की बहुत कमी है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है उसमें सुधार की। ये कुछ कुछ समस्याएं, और भी कई सारी समस्याएं, लेकिन ये प्रमुख समस्याएं हैं जो हमको पुलिस को लेकर फेस करनी पड़ती है। कारण क्या है, क्यों यह समस्या है? सबसे पहला कारण यह अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है। ये जो पुलिस तंत्र भारत में काम कर रहा है, राजस्थान में काम कर रहा है, अंग्रेजों का डिजाइन किया हुआ है। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था बनाई थी, और यह व्यवस्था 1861 से चली आ रही है। 1861 से पुलिस एक्ट 1861। अंग्रेजों ने 1857 का विद्रोह होने के बाद यह सोचा था कि अगर यहां हमारा शासन कठोर नहीं रहा तो किसी भी दिन विद्रोह हो सकता है, फिर से विद्रोह हो सकता है। उसको दबाने के लिए, ऐसे विद्रोह को वापस घटने से रोकने के लिए उन्होंने एक तंत्र डेवलप किया, और उस तंत्र का सबसे पहला उद्देश्य था लोगों में खौफ रहना चाहिए। उनको यहां पे राज करना था लंबे समय तक, और लंबे समय तक राज करने के लिए उनको खौफ कायम रखना था कि पुलिस का खौफ रहे। लेकिन हम लोग ये सोचते थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे यहां से, उसके बाद हमारी अपनी पुलिस होगी और इसका खौफ कम हो जाएगा। लेकिन देश के आजाद होने के बाद इस देश पर लोकनीति के बजाय राजनीति का कब्जा हो गया। होना तो यह चाहिए था कि देश लोकनीति से चलता है, क्योंकि हमने कहा था हम लोकतंत्र अपनाएंगे। लेकिन देश में एक छद्म राजतंत्र पनप गया और राजनेताओं का कब्जा हो गया, सत्ता के भूखे लोगों का कब्जा हो गया। उनको सत्ता चाहिए, राज में बने रहना उनको, और जो अंग्रेज करते थे वही उनको करना है, केवल चोले बदल गए। उनको अपने राज को जनता के अंदर जमाए रखने के लिए अगर कोई तंत्र सबसे ज्यादा मदद कर सकता था तो पुलिस। जिस तंत्र का इस्तेमाल करके वो लोगों को डरा सकते हैं, दबा सकते हैं, तो वो है पुलिस। पुलिस उनका सबसे घातक चेहरा जो सामने दिखाई देता है, जिससे लोग डरते हैं। उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पुलिस में सुधारों की गुंजाइश खत्म कर दी। जैसा पुलिस तंत्र पहले था वैसा का वैसा पुलिस तंत्र उन्होंने जारी रखा। पकड़ लो, फिट कर दो, मारपीट कर दो, ये सारी शब्दावली वैसी वैसी चलती रही। तो पुलिस भी राजनेताओं के साथ साथ चलने लग गई, उनकी ट्यून में ट्यून मिला के काम करने लग गई।
तो वो जो अंग्रेजी व्यवस्था की पुलिस 1861 में बनी थी, वो ही लंबे समय तक चलती आई, अभी भी चल रही है। अभी भी राजस्थान में 2007 में पुलिस अधिनियम नया बन चुका है, लेकिन उसको ग्राउंड पर कोई लागू नहीं कर रहा है, उसको जमीन पर कोई लागू नहीं कर रहा है। उसके कारण बताऊंगा आपको। तो एक तो कारण इस खौफ का, अपनापन नहीं होने का कारण है अंग्रेजी व्यवस्था अभी तक चली आ रही पुलिस की, कि तुम आओ थाने, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है थाने में आओ, थाना तुम्हारे घर नहीं आएगा प्रॉब्लम है तो। डिस्टेंस, तुम्हें जरूरत है पुलिस की, आओ, पुलिस तुम्हारी सेवा में नहीं है, तुम आओ अगर जरूरत है तो पुलिस के पास। ये जो भाव है वो भाव नहीं बदला, और उस भाव के अपने फायदे, राजनेताओं को अपने फायदे थे, और राजनेताओं के साथ मिलकर काम करने वाले अफसरों को अपने फायदे हैं। दूसरा कारण है कि लोगों में लोकतंत्र की भावना का अभाव है, लोग जागरूक नहीं है, इस व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं जानते, एबीसीडी भी नहीं जानते। मैं एबीसीडी की बात कर रहा हूं। जब आप कहें ना मैं ये भाषा जानता हूं, हिंदी इंग्लिश, तो कम से कम आप कह सकते हैं कि कै खे गे के बारे में आप जानते हैं, कै और मैं और ले को मिलाते हैं कमल होता है ये जानते हैं, रे मैं और से को रमेश ऐसा होता है जानते हैं, ऐसे इंग्लिश में एबीसीडी जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप उस भाषा का बेसिक जानते हैं। लोकतंत्र की भाषा का बेसिक अभी भी भारत के अधिसंख्य लोग नहीं जानते हैं, वो भाषा ही नहीं आती उनको बोलने की। और हमारा जो ये मीडिया तंत्र है वो उस भाषा को बढ़ाता है, राजतंत्र वाली भाषा को बढ़ा रहा है। फलाने का राज, फलां पार्टी का राज, फलाने की सरकार, उससे ऐसा लगता है कि ये इनकी सरकार है, मेरी नहीं है। तो लोकतंत्र की जागरूकता का अभाव है, उसके कारण भी पुलिस का डर लगता है, क्योंकि वो जो सिस्टम है उसका सबसे बड़ा चेहरा जो सामने दिखाई देता पुलिस है। तो नहीं पता लोगों को पुलिस के सिस्टम के बारे में, पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, पुलिस के क्या कर्तव्य बनते हैं, मेरे क्या अधिकार हैं, इनके बारे में कोई जागरूकता नहीं है। यह पीड़ादायक तब होता है ज्यादा जब राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनमें से 75% का सब्जेक्ट, उनमें से 75% यानी 3/4 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। आप सोचिए राजस्थान के स्टूडेंट्स 3/4 पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, प्रशासन पढ़ते हैं, लेकिन प्रशासन के बारे में कुछ नहीं जानते। उनका सिर्फ एग्जाम पास करने का उद्देश्य होता है, लेकिन प्रशासन की व्यवहारिक जानकारियां उनको नहीं होती है। वो भी डरते हैं पुलिस से, वो भी नहीं जानते पुलिस सिस्टम के बारे में। और आज की तारीख में राजस्थान के अधिकांश लोगों को यह नहीं पता है कि पुलिस अधिनियम 2007 क्या है। 13 साल बाद भी अधिकांश लोगों का, उनको नहीं पता पुलिस अधिनियम 2007 क्या है। उसके 4 पेज हैं, 4 पेज पढ़ने की भी किसी की इच्छा नहीं है। किसी भी मीडिया तंत्र में इस पर कोई बहस नहीं होती है कि वो 2007 का अधिनियम क्या है और वो लागू क्यों नहीं हो रहा है 13 साल से। चिंता है, और मीडिया को इसलिए चिंता नहीं है कि जनता को पता ही नहीं है। यहां तो यही होता है जैसा उसका कारण क्या है, उसको थोड़ा गहराई से समझना है। थोड़ी आ रही है, माफी चाहूंगा, बारिश का मौसम है, ऐसे में कभी कभी थोड़ी वेव्स आ जाती हैं। ये जो रिश्वत की समस्या है इसको थोड़ा गहराई से समझिए, प्रेम से समझिए। पहली बात तो यह है कि यह रिश्वत की समस्या पुलिस में ही नहीं है, यह सरकार के हर तंत्र में है और हर स्तर पर है। गांव से लेकर जयपुर तक, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, गांव से लेकर जयपुर तक इस सिस्टम में जो भी आदमी बैठा है और जिसके पास भी पावर है, जिसका वो दुरुपयोग कर सकता है, अधिकतर लोग उसकी कोशिश करते हैं। तो पुलिस को अपवाद नहीं रिश्वत को लेकर। हम सोचें पुलिस में रिश्वत खत्म कब होगी, तो दूसरे विभागों में कब खत्म होगी वो भी हमको जानना चाहिए।
तो इतना इजी मामला नहीं है कि आज कोई कह दे कि मैं रिश्वत खत्म कर दूंगा, नस में घुस गई, खून के अंदर घुस गई। लेकिन अभिनव राजस्थान इसके बारे में अलग ढंग से सोचता है। अभिनव राजस्थान ये सोचता है कि रिश्वत एक लक्षण है, बीमारी कुछ और है। जैसे अंदर कोई बीमारी होती है, बुखार आता है तो हम कहते हैं बुखार हो गया, बुखार नहीं, बुखार तो लक्षण है। बीमारी कुछ अंदर हो गई, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो गया। वो बीमारी क्या है जिसके कारण व्यक्ति रिश्वत लेता है। जब तक हम उस बीमारी को खत्म नहीं करेंगे तब तक आप चाहे कैसा ही कानून बना दो, आप चाहे रोज 10 आदमियों को पकड़ो, पत्तियां काट सकते हो, खुश हो सकते हो कुछ कर रहे हैं, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। 50 साल और निकाल देना पड़ेगा। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी यह है कि हमारे सामाजिक मूल्य पैसों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। हमारे सामाजिक मूल्य पैसों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। पैसा होना चाहिए आदमी, दिखना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। ज्ञान की वैल्यू कम है। अगर आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप साहित्य अच्छा लिखते हैं, आप अच्छे कवि हैं, अच्छा संगीत बजाते हैं, आपकी वैल्यू कम है। जब आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोग आपसे आइडेंटिफाई नहीं करते। वो जो पैसे की वैल्यू है बहुत ज्यादा होने के कारण से अच्छे भले लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। ये कोई पैसा खाते नहीं है, ऐसा नहीं पैसा इकट्ठा करके खाते हैं। इस पैसे को इकट्ठा करके समाज को दिखाना कि हमारे पास पैसे हो गए हैं। तो ये समस्या केवल पुलिस की नहीं है, ये समस्या हर उस कर्मचारी अधिकारी की है जिसके पास में कोई ना कोई न्यूसेंस पावर है, जिसका दुरुपयोग करके वो पैसे ऐंठ सकता है। तो ये रिश्वत की समस्या को आप एक जनरल समस्या मान के चलिए कि जनरल समस्या है और इस पर अलग से चौपाल करने का बनता है। ये समस्या राजस्थान और भारत से कब खत्म होगी, इस पर हमने खूब अध्ययन किया है। इसका बहुत मुश्किल है। हमने एक इलाज इसका ये निकाला था कि सारी चीजों को पारदर्शी कर दो, काफी कंट्रोल उससे हो जाएगा। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी वो कर दो तो काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन पारदर्शिता कोई भी व्यक्ति जो शासन के करीब है वो नहीं चाहता है। ट्रांसपेरेंसी अल्टीमेट सॉल्यूशन है। जागरण, जन जागरण अल्टीमेट सॉल्यूशन है। पारदर्शिता हो जाए और जन जागरण हो जाए, लोगों में अच्छा खासा जानकारी हो जाए लोगों को सिस्टम की, तो यह समस्या बहुत कम हो सकती है। ये जो हम काम कर रहे हैं जन जागरण का, जन जागरण कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए सिस्टम के बारे में जो वो जानना नहीं चाह रहे हैं। लोग नहीं जान, जानकारी करते ही कोई जिम्मेदारी नहीं आ जाए। जैसे कई लोग जाते हैं ना हॉस्पिटल में, हल्ला करते हैं, अरे ये मरीज है, इसका तुम इलाज नहीं कर रहे हो, डॉक्टर लापरवाह है, फलां ऐसा है। तो कई डॉक्टरों ने स्कीम लगा रखी होती है, वो कहते हैं ऐसा है भाई, इस मरीज को चाहिए ब्लड, तुम में से कौन कौन दे सकता है, तुम में से कौन कौन ब्लड दे सकता है, आओ पास में। तो भीड़ सारी छंट जाती है हल्ला मचाने के लिए। ठीक है, यूं कर दो, बाहर जाम कर दो रोड, और जैसे ही बोलते हैं उसको ये मरीज को ब्लड की जरूरत है जिसके लिए तुम हल्ला कर रहे हो, फिर भाग जाते हैं सारे। इस तरह का समाज है। तो जिम्मेदारी नहीं लेने के कारण से, जागरण कम होने के कारण से ये समस्या है। तो उसका समाधान इतना आसान नहीं है कि कोई कह दे और छड़ी घुमा दे कल को ठीक हो जाए, ये तो होगा नहीं। अब आते हैं पुलिस कानून 2007 पे कि 2007 का पुलिस अधिनियम क्या है। जैसा मैंने आपको कहा कि राजस्थान के अधिकतर लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है।
अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है पुलिस अधिनियम 2007 क्या है। देखिए, अभी मैं आपको कह रहा था कि 1861 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था पुलिस का कि इस कानून से भारत की और राजस्थान की पुलिस चलेगी। कुछ पुलिस अधिकारियों ने एक अभियान चलाया 1995 में और वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। उनको लगा कि यार हम तो रिटायर हो गए लेकिन हमसे सिस्टम सुधरा नहीं। अच्छे लोग थे कुछ, उनको लगा कि हमसे सिस्टम सुधरा नहीं, हम चाहते थे लेकिन वो सिस्टम इतना गड़बड़ा गया नीचे से कि हमसे नहीं सुधरा। उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए, देखो बेचारों ने कितनी मेहनत की है और इस देश के लोगों ने उनकी मेहनत को कितना सम्मान दिया, ये आप इस उदाहरण से देखिएगा। उन्होंने कहा यार हमसे सिस्टम सुधरा नहीं, डीजी रह चुके सारे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके एप्लीकेशन लगाई, हम पुलिस में रहे इतने सालों तक, हमसे सिस्टम सुधरा नहीं, इस सिस्टम को सुधारने के लिए हमारे ये सुझाव हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन सुझावों को देश में लागू करवाए। कई सालों तक उनका संघर्ष जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकारों को आदेश करता रहा कि नए सुधार लाओ, सुधार करो पुलिस में, ये कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ ठीक नहीं है, नया कानून बनाओ। तो केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ती रही। केंद्र सरकार कहती रही कि हमारा विषय नहीं है, राज्यों का विषय। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लिखा आप अपनी अपनी विधानसभा में नया कानून बनाओ और कानून की गाइडलाइन दे दी कि ऐसा कानून होना चाहिए, पुलिस का खौफ खत्म हो, पुलिस और जनता के बीच में संबंध अच्छे हो और पुलिस के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो, फोन करने वाला चक्कर खत्म हो। तो ये उन्होंने कहा। राजस्थान की विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में 2007 में राजस्थान पुलिस अधिनियम पारित कर दिया, बहुत दबाव के बाद। लेकिन नियम नहीं बनाए, बड़े बड़े बुझे मन से कानून बनाया था कि जब पुलिस ही हमारे हाथ में नहीं रहेगी, जब पुलिस ही हमारे हाथ में नहीं रहेगी तो हम करेंगे क्या। बड़े बुझे मन से, दुखी मन से वो कानून बनाया। लेकिन इसके नियम बनाते बनाते 2010 निकल गया। इस अधिनियम में क्या है, कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं जो हमने सूचना के अधिकार से बार बार राजस्थान की सरकार को पूछा है कि आप ये नियम लागू क्यों नहीं कर रहे। हालांकि अभी भी कुछ भी लागू नहीं हुआ, उसका 10% भी लागू नहीं हुआ है। आप ताज्जुब करेंगे, 10% भी लागू नहीं हुआ है। उसमें क्या क्या खास बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली, एक पुलिस आयोग बनेगा। राजस्थान में एक पुलिस आयोग बनेगा। उस आयोग में मुख्यमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, विपक्ष के नेता, वो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग देखेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग्स वो देखेगा, रिक्रूटमेंट वो देखेगा, भर्तियां वो करेगा। उसका गठन भी ठीक तरीके से नहीं हुआ। फिर एक पुलिस जवाबदेही समिति होगी, पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमेटी होगी। वो समिति स्टेट में भी होगी और जिलों में होगी। उसमें पुलिस के लोग केवल सेक्रेटरी के रूप में रहेंगे, लेकिन पब्लिक के लोगों की कमेटी होगी। और पुलिस द्वारा अगर जनता पर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, उन मामलों को सुनेगी और वो मजिस्ट्रेट का पावर रखेगी। वो रखेगी मजिस्ट्रेट का पावर। किसी के साथ भी, पब्लिक मैन के किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो उस कमेटी में वो सुना जाएगा। आपको ताज्जुब होगा कि वो कमेटी गठित ही नहीं की। फिर हमने कई बार लेटर्स लिखे तो उसके बाद कुछ जिलों में कमेटी गठित की। उस कमेटी की शर्त यह थी कि इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो सरपंच भी रह लिया हो एक बार, चाहे वो पार्षद रह लिया हो, विधायक और एमपी तो बहुत दूर की बात है, वो नहीं होगा। लेकिन सरकार ने जब गठित किया तो उसमें सब लोगों को जैसे राजनीतिक नियुक्ति देते हैं, इस प्रकार की नियुक्तियां देकर देती है। फिर हम उनके पीछे लगे रहे कि इन कमेटियों की मीटिंग कब होती है। खूब कागज लिखे हम लोगों ने, नहीं होती उनकी कोई मीटिंग।
उसका प्रचार प्रसार करना होता है, हर थाने में बोर्ड लगाना पड़ता है, अगर आपको कोई शिकायत है जिस समिति में शिकायत कर सकते हैं, जवाबदेही समिति, यानी पुलिस को जवाबदेह बनाने की। नहीं हुई, अभी भी वो बंद पड़ी है, 2 साल से बंद पड़ी है। जनता को कोई टेंशन नहीं है, जनता जानती भी नहीं है। अच्छे भले जिन्हें हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं उनको भी इसके बारे में नहीं पता। तो राजनीति में जो काम करते हैं लोग, वो क्यों जनता के हाथ में सीधी सत्ता देना चाहेंगे? वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। जब जनता गुलामी में खुश है, डायलॉगबाजी में खुश है, देश की चिंता में लगी हुई है, उस समय ये क्यों चाहेंगे जनता को ज्यादा ताकतवर बनाना? फिर स्थानीय स्तर पर, थाने के स्तर पर एक सामुदायिक समिति समूह होगा, कम्युनिटी लाइजन ग्रुप, सीएलजी होगी। उस सीएलजी में भी कोई पॉलिटिकल पर्सन्स नहीं होंगे, किसी भी पार्टी का कोई भी सक्रिय पदाधिकारी उसमें नहीं होगा। हर महीने उसकी मीटिंग होगी और हर महीने मीटिंग में बहुत सारे विषय उसके, उन पे चर्चा की जाएगी और उनका एक संयोजक होगा जो पब्लिक मैन होगा और वो उस थाने से संबंधित कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। उनका गठन तो हुआ, लेकिन लोग इसी में खुश हो गए कि हम तो थाने में जाके बैठते हैं कुर्सी लगा के। जो मेंबर बन गए उन्होंने कभी इस कागज को ही नहीं पढ़ा कि मैं मेंबर बनाऊं इस कमेटी का, तो मेरे अधिकार क्या है, मेरे कर्तव्य क्या बनते हैं। हम इसी प्रकार के लोग हैं। हम भारत के लोग 70 साल के बाद इसी बुद्धि से काम करते हैं। हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। कैसे वो कमेटी गठित होती है, उस कमेटी में जो लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, कोई मतलब नहीं। स्टेशन में उनको बुला लेते हैं, कभी ईद पे बुला लेते हैं, कभी दीपावली पे बुला लेते हैं, वो शांति समिति का काम उनसे लेते हैं। मीटिंग हो गई साहब, मीटिंग हो गई साहब, बस। वो समिति भी बिल्कुल, और बड़े ढंग उससे लिखते हैं, फलां पार्टी के वो थे इस मीटिंग में, फलां पार्टी के वो थे, फलां चेयरमैन थे, वो थे, जबकि कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी पॉलिटिशियन सीएलजी का सदस्य हो ही नहीं सकता। तो नीचे के स्तर पर भी इस कानून को लागू नहीं किया गया, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक इस पुलिस अधिनियम 2007 को लागू नहीं किया गया। इसमें यह लिखा हुआ कि किसी भी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर 2 साल से पहले नहीं किया जा सकता। कानून है, नीति नहीं है। एक नीति होती है ना, नीति, चलो भाई नीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कानून में क्या ऊपर नीचे होता है? इस कानून के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी का डीजी से लेकर कांस्टेबल तक 2 साल से पहले ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर एक बार वो पोस्ट पे है तो 2 साल रहेगा। वो उन्होंने इसलिए रखा था, सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य यह था कि उनको सुरक्षा मिले कि 2 साल मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो वो निश्चिंत होकर काम करें। वरना वो डर के काम करते हैं, क्या पता 6 महीने रहेंगे नहीं रहे, 3 महीने रहेंगे नहीं रहे, तो निष्पक्षता से, निडरता से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मर्जी आए, जब हो जाता है ट्रांसफर, तो पुलिस के अधिकारी क्यों नहीं बोलते कि मेरा ट्रांसफर क्यों हो गया 2 साल पहले? तो वो हमारे समाज से ही तो आए हैं, वो भी तो हमारे समाज से आए हैं, वो भी नहीं बोलते। जब अपने खुद के अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते हैं, तो जनता के अधिकारों के लिए कब लड़ेंगे वो? तो ये पुलिस अधिनियम जो है, इसकी हालत है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी चिंता होती है। मैं कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी करता हूं इस मामले में। मुझे एक बात की चिंता यह भी रहती है कि अगर हम पुलिस का ये थोड़ा बहुत जो खौफ है, थोड़ा बहुत जो डर है, उसको बिल्कुल खत्म कर दें, तो भारत में क्या स्थिति होने वाली है? यह सोच के भी डर लगता है कि जिस देश के नागरिक अभी भी हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, जिस देश के नागरिक अभी भी लाल बत्ती को इस वजह से क्रॉस नहीं करते कि पुलिस वाला चालान बना देगा, उस देश के नागरिकों को बिल्कुल फ्री कर देना, क्या ये जो वर्तमान स्थिति चल रही है उससे ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा? तो ये बड़ी दुधारी तलवार है। पुलिस के सुधार दुधारी तलवार है। ये काम दोनों जगह से शुरू करना पड़ेगा, एक जगह से नहीं होगा। आप पुलिस को कह दें कि आप
सुनिए जनता की, उनको बिठाइए, उनको ये करिए, उनकी बातें सुनिए। तो हो सकता है कि जनता के अंदर जो न्यूसेंस लोग हैं, वो न्यूसेंस लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो ये काम दोनों स्तर पर सुधार करना पड़ेगा, दोनों स्तर पर शुरू करना पड़ेगा। पुलिस में सुधार हो, लेकिन साथ साथ में समाज के अंदर जिम्मेदारी की भावना पैदा की जाए। लेकिन ये समाज में जिम्मेदारी की भावना कौन पैदा करेगा? कि हम लोग बस में चल रहे हैं, हम लोग बस में चल रहे हैं और बस में एक लड़की बैठी अकेली और एक लड़का या 3-4 लड़के गुंडे टाइप के, और वो उस लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम लोग वहां पर कोशिश करेंगे, खुद पुलिस बनेंगे कभी, कि उस लड़की को उनसे बचा सकें? कि हमारे मोहल्ले में कोई 4-5 गुंडे आ गए हैं, वो किसी व्यक्ति को मारने पीटने लग गए, तो क्या हम कोशिश करेंगे कि जाके वहां गवाही दें, इनको पकड़ें, टाइम से पुलिस को मदद करें? क्या हम कोशिश करेंगे? हम पुलिस को जांच में कितना सहयोग करेंगे? अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते तो आप केवल पुलिस में सुधार की अपेक्षा करके स्थिति को ज्यादा खराब कर सकते हैं। ऐसा हमको लगा कई बार जब हमने चर्चा की कि सुधारों को और ज्यादा तेजी से किया जाए और जनता के हाथ में ताकत दे दी जाए, तो ताकत हमेशा जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में दी जानी चाहिए। जैसे राजनेताओं के हाथ में ताकत चली गई, गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में चली गई। ऐसे ही अगर जनता जिम्मेदार नहीं होती है और वो पुलिस को कुछ नहीं समझती है, तो कहेंगे हम तो जा रहे हैं, लाल बत्ती क्रॉस करके जा रहे हैं, तो भी स्थिति खराब हो सकती है। तो ये काम दोनों स्तर पे होना चाहिए। इसलिए अभिनव राजस्थान अभियान में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जनता को जागरूक करने के साथ साथ जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जनता जागरूक तो हो, लेकिन साथ साथ में जिम्मेदार भी बने। अगर वो जिम्मेदार नहीं बनती है तो इस जागरूकता का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शासन तो हमारा सबका है, केवल पुलिस का नहीं, हमारा भी तो है। अगर ऐसी कोशिश हो राजस्थान में कि पुलिस और जनता दोनों साथ साथ में जिम्मेदारी लेना शुरू करे और बहुत सारी चीजें समाज बदले, जिनमें एक मैंने सामाजिक मूल्य की बात कही है कि पैसे के बहुत ज्यादा मूल्य करना, किसी भी तरह से पैसा है उसका मूल्य करना, इससे अगर जनता बचना शुरू कर दे और अच्छे लोगों की कद्र करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता नहीं कि ये टैलेंटेड लोग, ये जो टैलेंटेड लोग हैं पुलिस में या किसी और सिस्टम में आते हैं, तो ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे नहीं करेंगे। फिर को लगेगा ना हमारे नॉलेज की वैल्यू है, हमारे काम की वैल्यू है। तो ये बड़ा काम सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन हम शुरुआत इस बात से करें कि पुलिस अधिनियम 2007 को सभी साथी समझें, उसको पढ़ें। अभी आप जितने भी साथी हैं, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इसके शेयर के बटन को दबा दें। कई बार आप चुप हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो चुप हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा शेयर वाले बटन को दबा दें। अभिनव राजस्थान की जो हमारी योजना, उसमें एक तो जागरूकता और जिम्मेदारी है। दूसरा, ये जो वर्तमान पुलिस का सिस्टम है, इसकी बजाय हमने एक नए सिस्टम की डिजाइन बनाई। ये सिस्टम तो अब इसमें ज्यादा लिपापोती करने की गुंजाइश है नहीं। हमने एक नया सिस्टम बनाया है और उसमें पुलिस आपके द्वार, यानी पुलिस आपकी सेवा में कैसे काम करेगी, वो सारा हमने सिस्टम डिजाइन किया। 2018 के चुनाव में हमने हमारे घोषणा पत्र में इसको लोगों के सामने रखा था। और उसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी कि पुलिस अब एफआईआर लिखने के लिए आपके घर पे आएगी। अब आपको एफआईआर लिखवाने के लिए वहां नहीं जाना होगा, पुलिस एफआईआर लिखने के लिए आपके घर आएगी कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। ये नहीं थाने आओ, 2 गवाह को लेके आओ, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये अंग्रेजी सिस्टम है। दूसरा, पुलिस की ड्यूटी 8-8 घंटे की होगी। कोई भी अधिकारी होगा 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेगा। तीसरा है, चौकियां वोकियां नहीं होंगी, किसी तरह की चौकियां नहीं होंगी। थानों में होंगे जो भी पुलिस के लोग होंगे। चौकियां पुराने जमाने की थी, अंग्रेजों के टाइम की, जब साधन नहीं थे। अब तो सब साधन है, 30 किलोमीटर में क्या चौकियां। चौथा, पुलिस दूसरे विभागों के काम नहीं करेगी। परिवहन विभाग की गाड़ियां रोक रोक के चेक कर रही है पुलिस, वो इसका काम नहीं।
खनिज विभाग की समस्या है, पुलिस वहां गाड़ियां लेके खड़ी है, ये उसकी समस्या नहीं। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब एक शराब बिक रही है, पुलिस जाकर उसको रोक रही है, ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस अपना काम करे, क्राइम हो गया उसको इन्वेस्टिगेट करे और क्राइम ना हो इसके लिए काम करे। दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर पुलिस का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उनको क्या राहत होगी, इससे राहत होगी और वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे। इस तरह की हमने योजना बनाई है। इसमें हमने जो डिजाइन बनाया था उसमें आजकल जो मैं देख रहा हूं खासकर कांस्टेबलरी में, अभी जो नया रिक्रूटमेंट हुआ कांस्टेबल्स का, उसमें काफी सारे लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कई तो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। ये एक मुझे शुभ संकेत लगा है पुलिस में कि इन दिनों में, पिछले सालों में जो पुलिस कांस्टेबल्स बने उनके अंदर एक अलग जज्बा है, उनके अंदर काम करने का अलग जज्बा है। ये नए लड़के लड़कियां जो हैं बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं। मेरे पास तो बहुत सारे उदाहरण हैं उनके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके अंदर संवेदनशीलता भी ज्यादा है, आधुनिकता है दिमाग में, और वो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भरे हुए भी हैं। ये मुझे पिछले 10-15 सालों में ये चीज जो मैंने फील्ड में देखी है, इसने मुझे काफी प्रभावित किया। मुझे लगता है कि हमको इस सिस्टम पर और बातें करनी होंगी, और ये जो पुलिस अधिनियम है 2007, इसको धरातल पर लागू करवाना होगा। ये हमारे 15 मुद्दों में से एक है। हमने 2020 में जो मुद्दे ले रखे हैं, उन मुद्दों में से एक मुद्दा ये है, पुलिस अधिनियम 2007 को धरातल पर लागू करें। पुलिस अधिनियम 2007 को धरातल पर लागू करें, ये हमारे 15 मुद्दों में से एक है, और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे ताकि हर जिले में पुलिस जवाबदेही समिति बन जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग का कुछ कंट्रोल हो जाए, 2-2 साल पहले ट्रांसफर ना हो, और सीएलजी नियमानुसार काम करना शुरू कर दे। जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार काम करना शुरू कर दे। एक मैं आप लोगों से, जो मेरी चौपाल को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा जिम्मेदारी के भाव से काम करना शुरू करें। मैं देखता हूं कई साथी आ जाते हैं और ऐसे कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाल देते हैं। ये विषय नहीं आज हम लोग पुलिस में सुधारों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी डाल देंगे अंदर। आपको ये सब नहीं करना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। यहां इस तरह की चीजें डालने से कोई फायदा नहीं है। मैं वहां भी देखता हूं मुख्यमंत्री के और उनके जो चलते हैं ये लाइव वगैरह, कुछ भी डाल देते हैं, वहां समय खराब करते हैं आप। वहां भी कोई नहीं पढ़ रहा है इनको। मैं मानता हूं परेशानी के कारण सब लोग चाहते हैं कि इस पे ध्यान आकर्षित हो, लेकिन उसको ध्यान को आकर्षित करने के लिए कुछ अच्छा सिस्टम तैयार करिए आप अपना। सभी साथी जो एक समस्या से परेशान है, एक प्लेटफॉर्म खड़ा करिए, उसको थोड़ा सकारात्मक ढंग से आगे ले जाइए। या कुछ भी डाल देते हैं, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया को आप वरदान बनाइए, अभिशाप मत बनाइए। कुछ भी मैं लिख दूंगा, ऐसी भड़ास निकालने की जगह नहीं है। भीड़ नहीं चाहिए हमको किसी भी प्रकार की भीड़ का कोई आकर्षण नहीं है, ना उसमें कोई रुचि है, ना सस्ती लोकप्रियता के लिए हम लॉलीपॉप टाइप बातें करेंगे। हम जो भी बातें करेंगे मजबूत बातें करेंगे। हम चाहेंगे ठीक लोग हमारे साथ आए जो जिम्मेदारी ले सकते हैं, जो नाटक देखना चाहते हैं, जो तमाशा देखना चाहते हैं, जो चमत्कार देखना चाहते हैं, वो अलग जगह जाएं या उनका समय खराब होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के लोगों की संख्या राजस्थान में बढ़े, 200 बढ़े, 400 बढ़े, 1000 हो, 10,000 हो, इस तरह से संख्या बढ़े। ब्रजलाल भाई ने पूछा कि लोगों में पुलिस के प्रति भय, इसको कैसे दूर करें। देखिए, भय किस कारण से होता है? भय का मूल कारण क्या है? जागरूकता की कमी, समझ की कमी। आपको अंधेरे से डर क्यों लगता है?
आपको अंधेरे से डर क्यों लगता है? क्योंकि मन में गलत धारणा अंधेरे को लेकर, इसके कारण से डर लगता है। अंधेरे के बारे में आपकी समझ बढ़ेगी तो वैसे ही डर खत्म हो जाएगा। पुलिस के बारे में आप समझने की कोशिश करिए, 4 लाइन पढ़िए उनके बारे में, FIR कैसे लिखवाते हैं, कैसे बात की जाती है, कैसे पत्र व्यवहार किया जाता है, उनका कानून क्या कहता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे हनुमान भाई सीवल कह रहे हैं कि पुलिस की भाषा में सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, अभी जो भाषा बोली जा रही है वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो भाषा ठीक नहीं है। ये मैं कह रहा हूं ना, आधुनिकता की कमी है। आधुनिकता में आपको किसी के साथ दुर्व्यवहार करना जरूरी नहीं है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, आपके नए नए तरीके हो सकते हैं, लेकिन भाषा में अभद्रता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी वो जो बोल रहे हैं कई बार, वो इसी कारण से बोल रहे हैं। नेताओं का दबाव ज्यादा चल रहा है, उसका कारण यही है कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, नेताओं के अपने इंटरेस्ट हैं, इनके अपने इंटरेस्ट हैं। जब तक वो इंटरेस्ट रहेंगे तब तक दबाव चलेगा। हालांकि जो भी ऑफिसर नेताओं के चक्कर में आएंगे वो एक दिन दुख जरूर पाएंगे। जो भी ऑफिसर नेताओं के चक्कर में आएंगे वो एक दिन दुख जरूर पाएंगे, मान के चलिए, क्योंकि उनके कारण से उनके द्वारा कुछ ना कुछ गलत काम होता रहेगा और वो फंसते जाएंगे। नवीन भाई कह रहे हैं लोगों में अपराध करने का डर खत्म क्यों हो रहा है? मैं सही अगर समझ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि लोग अब अपराध करना आसान समझते हैं। तो उसका कारण यही है कि हमारी जो व्यवस्था है, पुलिस की और न्याय व्यवस्था, इसमें न्याय बहुत लेट मिलता है। इस कारण से उनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, जमानत करवा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जमानत करवा लेंगे, अगर पास में पैसा है तो। यह दिमाग में घुस गया है, उनके दिमाग में घुस गया है। यहां से नहीं तो हाईकोर्ट में करा लेंगे। अभी राजस्थान के हाईकोर्ट में इतने लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं कि तुरंत न्याय मिलने की बात है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल इस जन्म में तो संभव नहीं है, 100 साल तक तो संभव नहीं है। इतने मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं कि अगर आप और एक्स्ट्रा न्यायाधीश वहां बिठा दें कि आप तो रोज दिन रात यही काम करो, तो भी लगता है अभी तो 20-30 साल तो कुछ कम होंगे। उसके लिए तो कोई बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। अभिनव राजस्थान में हमने प्लान बनाया था उसके लिए, उस पर कभी बात करेंगे कि हम सारे पेंडिंग मुकदमों को 1 साल में कैसे खत्म कर सकते हैं। प्लान हमारे पास है। पेराराम जी का कहना है कि जनता पुलिस का सम्मान करती है, लेकिन पुलिस जनता का सम्मान नहीं करती। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उनको नेतृत्व की जरूरत, उनको समझाने की जरूरत है कि वो सम्मान करना सीखें। बहुत सारे अधिकारी उनको सिखाते भी हैं कि आप सम्मान करना सीखो, लेकिन वो कई बार वही जो मैंने कहा ना, अंग्रेजियत के कारण इस तरह का बर्ताव कर लेते हैं। झुंझाराम जी कह रहे हैं कि गरीब लोगों की FIR दर्ज नहीं करते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि अब कानून बन चुका है, अगर आप FIR दर्ज नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। इसके बाद भी नहीं करते, समस्या है। पुराराम जी कह रहे हैं कि समाज की समस्या तस्करी है। तस्करी एक छोटा अपराध है, वो साइड में चल रहा है, लेकिन उसके लिए अलग से विभाग बना हुआ है। उसके लिए अलग विभाग बना, ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस वो काम करती है। गोपाल सिंह जी कह रहे हैं पुलिस विभाग में ईमानदार अधिकारी कम है और भ्रष्ट ज्यादा है। तो गोपाल सिंह जी, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ईमानदार ज्यादा है, भ्रष्ट कम है? पुलिस की बजाय आप और कोई डिपार्टमेंट बता दीजिए, राजस्व विभाग बता दीजिए, खाद्य आपूर्ति विभाग बता दीजिए, कोई भी विभाग बता दीजिए। सौरभ जी कह रहे हैं पुलिस 24 घंटे काम करती है, डिप्रेशन में रहती है। बहुत समस्या है। उनके काम की अवधि निश्चित नहीं होने के कारण से, बहुत सारी समस्या है। उनकी अगर समस्याएं आप सुनने लगो, जैसे हमने कहा कि पुलिस से जनता को क्या समस्या है, अगर आप पुलिस की भी अंदर से समस्याएं सुनने लगो, कांस्टेबल्स की, ASI की, नीचे के स्तर पे, ऊपर के लोगों को कोई ज्यादा समस्या नहीं है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, उनकी अगर समस्याएं सुनने लगो तो आपको लगेगा कि सबसे दुखियारा अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो यही है। उनकी भी अपनी समस्या है।
गोविंद भाई कह रहे हैं भारत की राजनीति सबसे बड़ी समस्या है। तो राजनीति तो है, हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल राजनीति भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इसको हटा के इसकी जगह लोकनीति की स्थापना कर देनी चाहिए। मुकेश भाई कह रहे हैं कि पुलिस के सिपाहियों की कुछ मूलभूत समस्या है। उसमें मुकेश भाई जो हमको समझ में आती है, सबसे पहली समस्या समझ में आती है, उनकी ड्यूटी वो फिक्स नहीं है। ड्यूटी सबसे बड़ी समस्या। दूसरी, उनकी सैलरी बहुत कम है। पुलिस के सिपाहियों की सैलरी वाकई में बहुत कम है। उनका भी सिस्टम समझ में भी नहीं आ रहा वो है कहां पे। बोली वो थर्ड रैंक में आते हैं, फोर्थ रैंक में आते हैं, अभी तक ये तय नहीं है। मैं ये मानता हूं उनको एलडीसी के लेवल पे मानना चाहिए। पुलिस का कांस्टेबल जो काम करता है बराबर एलडीसी जैसा काम करता है, उनको उस लेवल पे माना जाना चाहिए। अब वो संतरी टाइप नहीं है, वो वहां खड़ा डंडा लेके, ऐसा नहीं है, खूब सारा काम करता है। इनफैक्ट पुलिस की पूरी ये चलती सिस्टम उससे चलती, उनकी लिखाई से सारा चलता है। तो उनको उस तरह का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, कृष्णाराम जी कह रहे हैं कि पुलिस की लिखापढ़ी जो होती है, अभी भी वो फारसी भाषा में बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, ताकि आम जनता को समझ में आ सके। ये फर्द और मर्ग और ये पर्शियन लैंग्वेज बिल्कुल हटा देनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखना चाहिए। जिस तरह से जांच में वो शब्दावली का इस्तेमाल होता है, बहुत खतरनाक। अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी भी उसमें चूक जाए तो। मनफूल जी कह रहे हैं कि राउंड और क्लॉक ड्यूटी होनी चाहिए। बिल्कुल 8 घंटे ड्यूटी हो ना, 8 घंटे काम किया, घर चले गए, ठीक है। इमरजेंसी को आगे तो बुलवा लें उनको। रूपाराम जी साप्ताहिक अवकाश होना ही चाहिए। अभी कुछ कोशिश हो रही है, अभी डूंगरपुर में कुछ प्रयोग किया है। डूंगरपुर जिले में प्रयोगात्मक तरीके से काम शुरू हुआ है कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी देके देखें, क्योंकि वो भी डर रहे हैं कि एकदम से सारी छुट्टी कर दी और किसी दिन इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे। श्यामलाल जी, मैं अभी आपसे यही कह रहा था कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आज हमारा विषय नहीं है। मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट किया था कि आप यहां पर वो चीज ना लिखें जिसका इस आज की चीज से संबंध नहीं है। उस पर कभी अलग करेंगे, आप मुझे उसमें लिख के भेजिए इनबॉक्स में। जय भाई, राजस्व विभाग पर एक दिन पूरा, हाँ इसी पे पूरा करेंगे। कमल भाई कह रहे हैं कि पुलिस मित्र योजना असफल हो गई। तो ये जो पुलिस एक्ट 2007 है, इस 2007 के एक्ट में यह भी प्रावधान है कि हर गांव में एक पुलिस मित्र होगा। राजस्थान के हर गांव में, गांव की भी एक समिति होगी जो पुलिस को समय पर सूचनाएं देगी। कागजों में तो बनी है, कागजों में बन गई, लेकिन आपको पता नहीं आपके गांव में समिति बनी हुई है। कभी भी मान लो गांव में झगड़ा हो रहा है, भाई ये जमीन का झगड़ा होने की गुंजाइश है, तो वो गांव की जो पुलिस समिति है, वो समिति पहले से इंफॉर्मेशन दे देगी कि हमारे गांव में हमें लग रहा है, क्यों गांव वालों को सब पता होता है कहां पर झगड़ा बढ़ने की गुंजाइश है। तो इस पुलिस एक्ट में 2007 में बिल्कुल लिखा हुआ है कि गांव के अंदर एक समिति होगी, एक पुलिस मित्र होगा जो समय समय पर सूचना देगा। वो सिस्टम भी अभी तक लागू हुआ नहीं। क्यों लागू नहीं हुआ? एक ही कारण है कि राजस्थान के लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, और ना वो चाहते हैं इस तरह का सिस्टम हो। आगे से मैं चाहूंगा कि हमारी चौपाल में खूब सारी चर्चा हो, और चर्चा में जो हमारा डिस्कशन है वो उस पर फोकस हो। आज जैसे आप लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, ऐसी बातों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अब ये बातें आगे जाने लग गई हैं। तो आपके पास जैसे कल से जो भी सब्जेक्ट रहेगा हमारा, मैं चाहूंगा कि आप लोगों की बात करूं मैं। मंजू गुल्लर जी इटली में रहती हैं, तो वो कह रही है हमें पुलिस से डर नहीं लगता, हमारे बच्चों को भी नमस्ते करती है पुलिस। वहां थोड़ा सिस्टम ऐसा है, वहां पुलिस आपका ध्यान रखती है, पुलिस वहां आपका ध्यान रखती है।
पुलिस मित्र की गोपनीयता जरूरी है राजमल जी, बिल्कुल। हाँ, जिसको आप पुलिस मित्र बनाएंगे गांव में उसके बारे में सबको पता होगा तो ठीक नहीं होगा। आनंद जी कह रहे हैं कि पुलिस वाले जिस पार्टी की सरकार है उन लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं, बाकी को कुछ नहीं समझते। ये भी एक फैक्ट है, उनके कारण उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो उनका ध्यान रखती है, उनके कारण से पोस्टिंग ट्रांसफर होती है तो उनका ध्यान रखती है। तो ये पुलिस एक्ट 2007 लागू होने के बाद से वो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसीलिए वो बच रहे हैं कि अगर आपने ये एक्ट लागू कर दिया, इसको लागू कर दिया तो फिर हमारा कहना कोई सुनेगा नहीं। शिव भाई कह रहे हैं कि आजाद भारत में 1861 पुलिस प्रावधान अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है। बिल्कुल शिव भाई। त्रिपाल जी कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस बिकाऊ है, नेताओं और अमीरों की गुलाम होती है। आप त्रिपाल जी पुलिस को एक तरफ मत करिए, पूरे डिपार्टमेंट्स को लीजिए। पुलिस के लिए आप केवल ये इंगित करेंगे कि पुलिस में ये प्रॉब्लम है। एक मित्र कह रहे हैं कि पुलिस में हथियारों की समय पर ट्रेनिंग नहीं होती है, उसकी बहुत कमी है इन दिनों में। रेगुलर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण से जब भी कोई हमला हो जाता संगठित अपराधियों के द्वारा तो पुलिस के जवानों की डेथ हो जाती है। अभी यूपी में यही हुआ है, इतने थानों की पुलिस गई और ऐसे ऐसे ही चले गए घूमते घामते, जैसे 8 पुलिस वाले शहीद हो गए वहां पर। तो ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। आप सभी ने इतना प्रेम से सुना इस विषय को, गंभीर विषय को, इसका धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह आप लोग पुलिस के सिस्टम पर हमारी जो बातचीत हुई है, इस बातचीत को आगे पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। अपने शब्दों में पुलिस के बारे में कुछ लिखेंगे, अच्छा लिखना है, सारगर्भित लिखना है और सकारात्मक लिखना है, ऐसा लिखेंगे। और राजस्थान के लोगों में पुलिस के बारे में जानकारी, अच्छी वाली जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिनियम 2007 को हम जल्दी से जल्दी राजस्थान में लागू करवाएंगे। आपका धन्यवाद। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद।